Hello everyone. Let us try to do this question. You can see here that you have a circular ring which is placed in xy plane. Okay, and we have given some charge on it, and it is a positive charge. And the axis of this ring will be along the z-axis, and we are required to plot the graph between the electric field and the separation z. Okay, so लेट अगर हम इस पर सब पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं ऑन द बोथ साइड दैट वन पॉइंट इज हेयर पी ओके सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी इज गिवन बाय ई इक्वल टू के क्यू जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो किसी भी जेड पॉइंट पर फ्रॉम द जेड क्या है डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के पी पॉइंट तक का, तो किसी भी जेड दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इक्वल टू के क्यू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमें ग्राफ बनाना है, ओरिजिन के दोनों साइड पर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जेड पर डिपेंड कर रही होगी। ओके, तो मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका सॉल्यूशन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे नहीं कि हम कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, हम डायरेक्टली विजुअलाइज करेंगे कि इन सभी गिवन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हम वो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख रहा हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन सी डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। सो आई कैन राइट इट ई के कैप। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगी, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड पर, या मान लीजिए यहाँ पर रिंग है तो इसके इधर इस तरफ होगी और रिंग के उस साइड उस तरफ होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन है वो भी अपोजिट होगा। ठीक है, तो रिंग के इधर साइड मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और रिंग के इधर साइड में कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। बट अगर मैं z इक्वल टू 0 की बात करूं, z इक्वल टू 0 मतलब एग्जैक्टली एट द सेंटर। ठीक है, z इक्वल टू 0 का मतलब है सेंटर पर, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली डिपेंड करेगी जेड पर। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करेगी जेड पर। पहले इस पॉइंट को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब ये दो ग्राफ तो इम्पॉसिबल हो गए, क्योंकि यहाँ पर जब जेड की वैल्यू 0 है, जब जेड की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो दिखाई हुई है विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों ग्राफ तो सही ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं बाकी ग्राफ पर। अगर आप इस वाले ग्राफ को देख रहे हो, इस वाले ग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव दी हुई है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक तरफ पॉजिटिव होनी चाहिए, यू कैन सी, एक तरफ पॉजिटिव होनी चाहिए और एक तरफ नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी इम्पॉसिबल हो गया, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आप आ जाओ इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर तो आपको दे रखा है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर दे रखी है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस तरफ है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव जेड में वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव जेड एक्सिस में वो नेगेटिव होनी चाहिए थी। अब इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो आप देख सकते हो हमने बाकी सब ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट सोन है दे आर इनकरेक्ट, दे आर नॉट पॉसिबल, और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दिस वन विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में डायरेक्टली डिपेंड कर रही है जेड पर, बट एक टाइम आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी, क्योंकि तब जेड की वैल्यू वहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली डिपेंड करेगी जेड पर। तो एक मैक्सिमम लेवल तक वो इंक्रीज करेगी, उसके बाद वो डिक्रीज करने लग जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप रिंग से काफी ज्यादा दूर चले जाओगे तो इवेंचुअली वो जीरो भी हो जाएगी। और तो इधर कैसी है, पॉजिटिव, और अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव है इस साइड, और अगर आप इस तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नेगेटिव। तो अगेन सिमेट्रिकल होगी, यानी कि अगर रिंग इधर है तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, पैटर्न सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो इधर जाओगे पॉजिटिव और इधर जाओगे नेगेटिव। सो आई होप दैट दिस concept is clear to you now. So this will be our correct option. In case if there is any doubt, you can comment in chat box. You can comment and tell me whether you have understood this question or not. So thank you everyone and bye.